अकबर के पास में 6 गो राजपूत अपन बेटी भेज दिया और उसके बाद 3 गो ब्राह्मण भेज दिया और से 9 गो ब्राह्मण राजपूत की लड़की थी। इसका आदत है बेटी भेजो राज करो। ब्राह्मण और राजपूत मुगलों के हरम में अपनी बेटियां भेजा करते थे। और तो और किरण यादव यहीं पर नहीं रुकती है बल्कि कहती है कि पासवान जाति के चौहरमल ने भूमिहार रेशमा के साथ आखिर क्या किया था उसका इतिहास बताने लगती है। और इसके साथ ही साथ कहती है कि ठाकुर ब्राह्मणों के कुएं का पानी मुगलक के बाद गुलाम वंश ने भी 500 साल तक पिया था और उसके बाद ठाकुरों के कुएं का पानी अंग्रेजों ने भी पिया। और सबसे बड़ी बात कि आखिर किरण यादव जो कि हर जाति पर लगातार आपत्तिजनक टिप्पणी कर रही है, इस पर आखिर प्रशासन कोई कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है? क्या प्रशासन अंधी बहरी और गूंगी हो गई है? और सबसे बड़ी बात कि राजपूत समाज के, भूमिहार समाज के, ब्राह्मण समाज के बड़े बड़े वकील हैं, आखिर कोई वकील आगे आकर इन पर कार्रवाई करने की, इन पर एफआईआर करने की हिम्मत क्यों नहीं दिखा पा रहा है? ये सबसे बड़ा सवाल है। और आखिर किरण यादव ने पूरा क्या कहा है, हम आपको पूरा वीडियो दिखाने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह, आप देख रहे हैं पॉजिटिव इंडिया। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो खबरों से अपडेट रहने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो लोग ऑलरेडी कर चुके हैं तमाम लोगों को सहृदय धन्यवाद। अब वापस आते हैं हम अपनी खबर पर और आपको बताते चले कि इस भटियारिन औरत ने जो बातें बोली है उसे सुनकर आपको इसके चेहरे पर थूकने का मन करेगा, लेकिन थूकना नहीं है क्योंकि उससे आपका ही मोबाइल खराब होगा। और अगर थोड़ा भी अगर आपको खराब लगे तो इसके खिलाफ थाने में जाकर एफआईआर करें। और समाज के सारे स्वर्ण समाज के वकीलों ने तो ऐसा लगता है जैसे कि चूड़ियां पहन रखी है। पिछले 5 साल से लगातार ये अमर्यादित टिप्पणी कर रही है। हम तो अपना काम कर रहे हैं कि ऐसे लोगों को बेनकाब कर रहे हैं, लेकिन समाज के सक्षम लोग आखिर क्या कह रहे हैं और क्या कर रहे हैं, ये सबसे बड़ा प्रश्नवाचक चिन्ह है। आगे आप जरा वीडियो में खुद देख लीजिए कि आखिर इसने कहा क्या है। नमस्ते, मैं किरण। मेरा समाज बहुत दुखी हो रहा था जब उसको कुछ लोग मिल करके यदु मुल्ला कह रहा था तो ये लोग परेशान था क्योंकि इनके पास में लगता था कि उसके प्रश्न का इनके पास में उत्तर ही नहीं है। इस तरीके से परेशान हो रहे थे और वही उंगली पकड़ते पकड़ते नस पकड़ के यादवों की बहन बेटी पर फिल्म बना दिया, यादव जी की लव स्टोरी। और बड़ा खुश होकर के दिखा रहा था कि यादव करेगा भी तो क्या करेगा। अरे यादव को पता नहीं न था कि उनके पास में एक ऐसा हथियार है जो तुम्हारे लिए एकदम सटीक काम करता है। किरण यादव, तुम्हारे बुखार की दवाई सिर्फ किरण यादव है। जब तक मैं हूँ तुम मेरे समाज पर तो इतना आंच भी नहीं आने दूंगी मैं, क्योंकि ये बात अब समाज वाले को भी पता है और सबको पता है, पता होना भी चाहिए। क्योंकि अकबर की कहानी तो एक ही वो अकबर की कहानी से तो तिलमिल आ गया। अभी तो हम इसको भविष्य वाला बता भी नहीं किए हैं, वो तो भूतकाल में चला गया, पुरानी बात हो गई। वो कि एक वो अकबर के पास में 6 गो राजपूत अपन बेटी भेज दिया और उसके बाद 3 गो ब्राह्मण भेज दिया और 3 गो मुसलमान की लड़कियां थी, यानी कि 12 गो पत्नी थी, उसमें से 9 गो ब्राह्मण राजपूत की लड़की थी। तो ये बता रहा है, अभी भविष्य में नहीं देख रहे हैं। आप ज्यादा दूर मत जाइए। सैफ अली खान, वो तो नामी ग्रामी चेहरा है, हीरो है वो। तो उनके यहाँ पहले एक ब्राह्मण ने अपनी लड़की भेजी तो 2 गो बच्चा हुआ, तो सोचा कि अरे अब तो इसका प्रॉपर्टी नहीं बट पाएगा, तो एक और भेज दिया, फिर उससे भी 2 गो हो गया। तो इसका आदत है बेटी भेजो राज करो। अरे जब हम ऐसे बोल दिए हैं तो अब तो इसको लगा कि ये तो हमको बोल दी, तो अब इस पर हमला कहते हैं। हमला ही हमको कहीं और से किया है हमला। कोई बात नहीं है, हम इस हमला से डरने वाले में से हैं नहीं, हम इस हमला से हम नहीं डरते हैं। हमें पता है कि हमारे पास में खोने के लिए कुछ भी नहीं है। लड़ाई तो हम लड़ेंगे, ये वो कहावत सुना है ना, हारेंगे तो हुड़ेंगे, जीतेंगे तो थूड़ेंगे। तो वो वाला लड़ाई जब तू लोग हमसे लड़ा है तो लड़ेंगे, एकदम आगे आकर के सीना ठोक करके लड़ेंगे।
क्योंकि जो तुम लोगों ने मेरे साथ की शुरुआत तुम लोगों ने किया है, खत्म ये किरण यादव करेगी। आई हेट सॉरी। तुम्हें क्या लगता है कि किरण यादव तुम लोगों से डर गई है? किरण यादव कभी भी तुम लोगों से नहीं डरी थी और न डरेगी। और मैं अपने समाज के लोगों को कहना चाहती हूँ कि अभी किरण जिंदा है। आप लोग घबराते क्यों हो? अगर यही सेक्टर इतना साफ सुथरा करके और सामाजिक बात जो आप लोग रखते हैं फेसबुक पर आकर के, वहाँ की सुपरस्टार है किरण यादव, अगर उसकी बेटी होती तो वो आप लोगों को वहाँ पर खांसने नहीं देता। लेकिन आज देखिए कि आपकी बेटी का बनाया हुआ साफ सुथरा छवि वाला फेसबुक पर आकर के अपनी बेटी का गंदी फोटो वीडियो सब शेयर करके आगे बढ़ा लेता है और उसको कहीं कहीं भेज देता है। लेकिन यहीं पर अगर उसकी बहन बेटी होती ना, यहाँ किरण यादव की जगह पर बैठल, तो आप जानते हैं दलित पिछड़ा तो यहाँ पर एक कमेंट नहीं लिखने देता। याद करके रखिएगा कि आपकी किरण यहाँ पर बैठी है और किरण को भगाने के लिए जो आज जो ये गाली उली जो हमें रिकॉर्ड करके भेजता है, चाहे गाली देता है, वो सिर्फ इसका ये क्यों आया? फेसबुक, ट्विटर, ये जो इंस्टा के क्या क्या जो आप देख रहे हैं सेक्टर, जो जहाँ जहाँ लोग नाच रहे हैं और कुछ लोग मनोरंजन करने के लिए, तो ये सोचा कि क्यों ना नाच गाना में सबको उलझा करके देश पर कब्जा किया जाए। ये यहाँ पर इसकी बहन बेटी आती है तो वायरल होकर के बिग बॉस से जाते जाते फिल्मी दुनिया में चली जाती है और आपकी बहन बेटी वही नाचते रह जाती है। आपने कभी पिछड़ा दलित ने ये बात सोचा है? इसीलिए मैं सोशल मीडिया पर बैठ करके रही कि हमारे समाज की लड़कियां नाच गाना में ना उलझ करके अपने भविष्य पर ध्यान दें। हमारा भविष्य क्या है? इससे लड़ते झगड़ते तो निकल जाएगा, लेकिन आने वाली पीढ़ी को तो एक गुलाम बना लेगा। कभी आप लोगों ने ये सोचा था? इसीलिए मैं फेसबुक पर गाली दिया, ये क्या क्या गंदा गंदा खेल किया, जेल में डाला, कैसे कैसे आरोप लगाए मुझ पर, लेकिन मैं यहाँ से टक्स मक्स नहीं हुई, क्योंकि मुझे लगता था कि अगर मैं यहाँ पर थोड़ा सा भी यहाँ से हटती हूँ तो सारे हमारे समाज के जितने भी दलित पिछड़ा है वो सब रास्ता भटक जाएंगे। इसीलिए मैं यहाँ से नहीं गई और डटी रही और इसका बात का जवाब मैं इसके तरीके से देती रही। ये नहीं कि ये मेरे को गाली देकर के निकल जाता है, इसका बात के जवाब इसके तरीके से निकलता है। इसका हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन मेरे पास में है। इसको कभी मैं आगे नहीं बढ़ने देती हूँ, बराबरी में इसको खड़ा करके रखती हूँ। यही है कि इसका अंदर खाने एक रहता है और वही है कि संविधान तो हमारे पिछड़ा दलित के लिए था, लेकिन संविधान का दुरुपयोग कोई और कर रहा है। वो तो आप देख ही रहे हैं कि जो वर्दी में कानून एक बनाया गया था हम लोगों ऊपर जो अत्याचार हुआ इसके लिए, लेकिन उसका दुरुपयोग कोई और कर रहा है। ये सब आप लोग देख ही रहे हैं। तो रिकॉर्ड करके गाली भेजे तो वो सामने से गाली दे तो बात का जवाब तो बात से ही मिलता है, गाली का जवाब गाली से ही मिलता है। मैं थोड़ी ना उसको छोड़ने जा रही हूँ।